आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां लगभग सभी पार्टियां कर रही हैं और इसी क्रम में आगरा से जो निवासी हैं समाज सेवी रहे हैं, शिक्षक भी रहे हैं और इन्होंने आम जनमानस के लिए काफ़ी मेहनत और संघर्ष किया और आज भी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे शख्स हमारे साथ हैं मुकेश ठाकुर जी। आगरा में अभी मुक्तेश्वरानंद आचार्य जी का आगमन हो रहा है, इसको लेकर क्या तैयारी, इनकी जानकारी का बात करते हैं। जी मुकेश जी, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? आचार्य जी आ रहे हैं आगरा में। 7 जून को शंकराचार्य जी मुक्तेश्वरानंद जी आगरा आ रहे हैं और उनका आगमन फतेहपुर सीकरी में होना है। फतेहपुर सीकरी विधानसभा में करावली के मौनी बाबा आश्रम पर वो 12 बजे करीब वहाँ पहुँचेंगे। तो उनका जो ध्येय है वो केवल गौ माता की रक्षा है और वो पूरे देश में एक ही बात कहते आ रहे हैं कि गौ हमारी माता है और वो भारतीय संस्कृति का प्रतीक चिन्ह है। तो गौ माता को भारत को अलग करके नहीं देखा जा सकता, तो लिहाजा गौवध रुकना चाहिए, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। और उनका मानना ये है कि अगर वर्तमान परिस्थिति में जो हमारी राजनीति और राजनीति के लोग हैं, अगर वो गौ माता की हिफाजत नहीं कर सकते तो उसे राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए, जिससे उसको कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी। तो यही उनका ध्येय है। उसको लेकर वो पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और उसी क्रम में वो फतेहपुर सीकरी विधानसभा में 7 जून को दोपहर 12 बजे मौनी बाबा आश्रम पर आ रहे हैं। उसमें मैं अपील करना चाहता हूँ क्षेत्र के सभी धर्मावलंबियों से, सभी हिंदूवादियों से, सभी गौ प्रेमियों से कि वो स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो शंकराचार्य जी हैं उनके दर्शनार्थ और उनके प्रवचन सुनने के लिए मौनी बाबा आश्रम पर पधारे। अभी मुक्तेश्वरानंद आचार्य जी एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने काफ़ी विरोध झेला और उसके बाद उन्होंने एक अभियान चालू किया गौ रक्षक के लिए। गौ माता को वो राष्ट्रमाता घोषित करना चाहते हैं। इसी के साथ अभी फ़िलहाल खबरें आ रही हैं कि जो मौलाना हैं, जो मुसलमानों के मौलाना हैं, उन्होंने भी अपील कर दी है कि जो गाय है हमारी उसे राष्ट्रमाता घोषित किया है। वहीं योगी जी कुछ बयान दे रहे हैं कि ये लोग सिखाएंगे। तो क्या इसमें गलत क्या है? कैसे मानते हैं इस क्या अपील को और योगी जी की अपील को? देखिए, कोई भी धर्म का व्यक्ति ये नहीं चाहता कि किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति की भावनाएं आहत हों। और इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच में जो जहर घोला जा रहा है वो महज राजनीतिक कारणों से घोला जा रहा है। बाकी का ये देश जो है ये तमाम सभ्यताओं का सम्मान करने वाला, तमाम धर्मों का सम्मान करने वाला, बहुधर्मवादी, बहुभाषावादी और इस तरह की चीज़ें हमारे देश में पहले से रही हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमारे देश का एक हिस्सा रहा है। तो अब वर्तमान में केवल राजनीतिक हितों को साधने के लिए हिंदू और मुसलमान के बीच में जहर घोला जा रहा है। तो अगर मुसलमान ये कहता है कि हिंदुओं की गौ अगर हिंदुओं की माता है, हिंदू धर्म के लोग अगर गाय को अपनी माता मानते हैं तो उसका सम्मान होना चाहिए, उसकी हिफाजत होनी चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? तो मुसलमान भी कह रहे हैं तो अच्छी बात है, उसका स्वागत है। उधर हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गाय हमारी माता है और जन्म जन्मांतर का हमारा नाता है, तो फिर तो कोई तकलीफ़ होनी नहीं चाहिए, गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए। भाई जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं गाय हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है, और दूसरे दिन खबर छपती है कि उत्तर प्रदेश गाय मीट के निर्यात में प्रथम स्थान पर आया, तो ये जो स्थिति है ये बहुत ख़तरनाक है और ये दर्शाती है कि धर्म, हिंदुत्व और गाय की बात करने वाले जो लोग हैं उनका दोहरा चरित्र है और उन्हें कम से कम गौ माता के नाम पर इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। व्यापार करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं। हमारी जो धरती है वो तमाम तरह की संपदाएं पैदा करती है, बहुत सारे व्यवसाय कर सकते हैं। केवल गाय माता के मीट व्यवसाय से ही सरकार चलेगी क्या? ये गलत है और ये आम है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। गाय का जितना बड़ी तादाद में मीट उत्तर प्रदेश से निर्यात होता है वो कौन नहीं जानता है, सब जान रहे हैं। गाय के जितने भर स्लॉटर हाउस हैं, सबसे बड़े जो स्लॉटर हाउस हैं वो यूपी में हैं, वो चल रहे हैं, सब जान रहे हैं। तो उधर जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है, दूसरी तरफ गाय को आप कटवा रहे हैं, गाय की हत्या करा रहे हैं, गाय के वध पर कोई प्रतिबंध आप नहीं लगा पाए, आपको आज 7-8 साल हो गए, 9 साल हो गए, तो फिर ये जो दोहरा चरित्र है उस पर तो लोग सवाल करेंगे।
ठाकुर, जिस तरह से आपने बताया कि आचार्य जी आ रहे हैं, 403 विधानसभाओं में भ्रमण करेंगे, क्या लग रहा है कि ये जो जितनी भी विधानसभा में भ्रमण करेंगे वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आशीर्वाद देंगे जो लोग क्या कहते हैं गौ को माता मानते हैं, राष्ट्रीय पशु से घोषित करना चाहते हैं, या फिर कोई और भी कारण है? नहीं, बहुत स्पष्ट उनका जो भ्रमण है, उनकी जो यात्रा है बहुत साफ है, गैर राजनीतिक है। राजनीति से शंकराचार्यों का कोई लेना देना नहीं है। और आप देख पा रहे होंगे कि लगातार वो केवल एक ही बात कह रहे हैं। जब योगी जी सत्ता में नहीं आए थे वो तब भी गौ माता के लिए, गौ माता के वध को रोकने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। वो लगातार अपने पीठ से ये बात कहते आ रहे हैं और अभी भी वही बात कर रहे हैं। तो इसमें राजनीति का कोई लेस मात्र भी पुट नहीं है। अब बात ये आती है कि इसके बावजूद भी भाई वो जो यात्रा कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद देंगे, तो उससे इसका कोई संबंध नहीं है। वो सीधी बात कर रहे हैं कि केवल गौवध बंद होना चाहिए, गौ हत्या रुकनी चाहिए। गाय जो है वो भारतीय संस्कृति की पहचान है, वो हिंदुत्व की पहचान है। तो अब इसमें ये जिम्मेदारी हिंदुत्ववादियों की बनती है, गौ प्रेमियों की बनती है। और जो धर्म विशेष के जो हमारे लोग हैं, मैं तो कहूँगा हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो अगर अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो सबको खड़ा होकर इस बात की मांग करनी चाहिए कि गौ हत्या को सरकारें अभी तक नहीं रोक पाई हैं, तो फिर उनको कानूनी सुरक्षा देनी चाहिए। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए। भाई गौ को, आपको गाय को पशु कहने में आप अपमान महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आपको गाय को पशु कहने में अपमान महसूस हो रहा है तो उसको आप राष्ट्र माता क्यों नहीं मान लेते? राष्ट्र माता घोषित कर दीजिए, कानूनी दर्जा दे दीजिए। और ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी पशु या पक्षी को राष्ट्रीय पशु या पक्षी घोषित किया जाएगा। पहले है नहीं क्या हमारे यहाँ? भाई हमारे यहाँ मोर राष्ट्रीय पक्षी है। अगर मोर कहीं किसी भी कारण से अगर मर जाता है तो उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है, राष्ट्रीय ध्वज के साथ जो है उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो गौ माता के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये थे मुकेश डागोर जी, जो आम जनमानस के लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनके अधिकारों की आवाज़ उठा रहे हैं। इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में हमारे अभिमुक्तेश्वर आचार्य जी आगरा 7 जून को आ रहे हैं। राष्ट्र माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए उनका एक अभियान चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में वो 403 विधानसभाओं में अपना भ्रमण कर रहे हैं और 7 जून को मुकेश डागोर जी अपनी विधानसभा में उनका स्वागत सम्मान करेंगे। और इनकी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ उपस्थित रहें और उनका स्वागत सम्मान करें और राष्ट्र माता जो गाय को घोषित कराने में सहयोग प्रदान करें। अब फिलहाल देखना ये होगा कि जो सत्ताधारी लोग हैं या जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक तरफ कहती है कि राष्ट्र हमारी माता है और जन्म जन्मांतर का नाता है, जिस तरह से मुकेश डागोर जी ने कहा कि बीफ क्या कहते हैं एक्सपोर्ट करने में उत्तर प्रदेश प्रथम आया है, तो ये किस तरह का चरित्र है कि एक तरफ तो हम गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाह रहे हैं, राष्ट्रमाता कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी को कटवा के हम उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं जो गौवध है उसे बढ़ा रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। जनता सब समझ रही है कि हिंदू मुस्लिम और गाय के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी। आगामी विधानसभा में ये लोग जो राष्ट्रमाता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने का काम करेगी। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।